वीडियो में मैं आपके साथ एक इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम शेयर करने वाला हूं। अब ये जो स्ट्रेटजी मैं आज आपको बताने वाला हूं, ये इंट्राडे में आप यूज कर सकते हो। और इसकी ब्यूटी क्या है कि ये आपको क्लियरली सारे जो लेवल्स हैं वो बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करके देता है कि कहां पे आपको एंट्री लेनी है, कहां पे आपको एग्जिट लेना है, आपका प्रॉफिट टारगेट है वो क्या होगा और कहां पे आपको लॉस को काटना है। जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हो तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि लेवल्स जो है वो प्रिसाइजली मैं किस तरह से डिफाइन करूं कि ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये मेरा टारगेट होगा, या आपके एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया है वो किस तरह से आपको बनाने हैं, क्योंकि वो चेंज नहीं होने चाहिए इन बिटवीन द ट्रेड। जब आपने कोई भी, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप कोई ट्रेड लो तो उसमें आपकी प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए कि आपको ट्रेड में एंट्री लेने से पहले पता हो कि ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ये मेरा एग्जिट पॉइंट होगा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये मेरा प्रॉफिट टारगेट होगा। ये सारी चीजें आपकी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले डिफाइन होनी चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब आपका एक ट्रेडिंग सिस्टम हो। अगर बिना किसी ट्रेडिंग सिस्टम के आप ट्रेडिंग करते हो तो फिर आपके रूल्स हैं वो ड्यूरिंग द ट्रेड बनेंगे और वही लॉस का कारण बनता है। तो आज मैं इसीलिए आपके साथ एक ट्रेडिंग सिस्टम शेयर करने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं और बताता हूं कि ये स्ट्रेटजी क्या है और किस तरह से आपको इसको ट्रेड करना है। लेकिन स्क्रीन पर जाने के लिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं। ये जो चार्ट आप देख रहे हो ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी के फ्यूचर्स का चार्ट है। अब फ्यूचर्स का चार्ट क्यों है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहां पे अब मैं आपको बताता हूं कि ये स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आपको ट्रेड करनी है। तो देखिए, इसमें होगा क्या कि जिस दिन आप ट्रेड करोगे, मान लीजिए आज आपको ट्रेड करना है, तो आपको करना क्या है, जो आज से पिछला दिन था, जो प्रीवियस डे था, उसमें आप जाइए और उस दिन का हाई और लो है वो आप मार्क कर लीजिए। तो देखिए, मान लीजिए जैसे ये वाली कैंडल है, इस दिन पे मुझे ट्रेड करना है। ये देखिए डेली का चार्ट लगा रखा है, ये आज की कैंडल है। अगर इस पे मुझे ट्रेड करना है तो मैं क्या करूंगा, इससे पिछले वाले दिन इस कैंडल पे मैं जाऊंगा और इसका हाई और लो है वो मार्क कर लूंगा। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने हाई और लो है इसको मार्क कर लिया है। अब मैं एक वर्टिकल लाइन यहां पे लगा देता हूं, इस कैंडल पे मुझे ट्रेड करना है। तो देखिए, डेली का टाइम फ्रेम लगा के और जो प्रीवियस डे है उसका हाई और लो आपने मार्क कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाइए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आ गया हूं। अब आपको क्या करना है, ये आप देखिए, ये प्रीवियस डे है और ये जो मैंने वर्टिकल लाइन लगा रखी है, इस दिन से जो आज का अपना दिन है वो स्टार्ट हुआ है। इस दिन में मैं ट्रेड को ढूंढूंगा। अब ट्रेड आपको किस तरह से ढूंढना है, उसमें आपकी मदद कौन करेगा। ये वाले जो लेवल हैं, ये पिछले दिन के हाई और लो हैं, तो दो लेवल मुझे मिल गए हैं। अब मैं क्या करूंगा, 15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगा लिया है। अब आपको यहां पे वीवैप लगाना है। तो स्टडीज में आप जाइए और वीवैप को आप यहां पे प्लॉट कर दीजिए। ये मैंने वीवैप लगा दिया है। तो स्ट्रेटजी का नेचर है वो बड़ा सिंपल है और काफी इफेक्टिव है। जो चीज मैं आपको बता रहा हूं इसको आप डायरेक्टली ट्रेड मत कीजिए। हालांकि मैं आपको ये समझा रहा हूं, लेकिन स्टिल मैं आपको ये बोलूंगा कि मैंने बोल दिया है तो जस्ट बिकॉज कि मेरे कहने पे और आप कल इसको ट्रेड करना स्टार्ट मत कीजिएगा। आप पहले खुद इसको बैक टेस्ट कर लीजिए, खुद देख लीजिए किस तरह के रिजल्ट आते हैं। लेकिन टाइम फ्रेम जो मैंने आपको बताया है ये आप रखिए। जो पिछले दिन का हाई और लो है वो आप डेली टाइम फ्रेम पे हाई और लो है वो मार्क कर लीजिए। उसके बाद अगले दिन आप जाइए, 15 मिनट का चार्ट आप ओपन कीजिए और उस पे आप वीवैप को प्लॉट कर दीजिए, जो कि मैंने यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी ये है कि यहाँ पे जो वीवैप है, अगर इसके ऊपर कैंडल डिसाइसिवली क्लोज देती है, ऊपर या नीचे किसी भी तरफ, अगर ऊपर देती है तो आपको बाई करना है और आपका प्रॉफिट टारगेट है वो कल के दिन का हाई होगा और आपका स्टॉप लॉस है वो कल के दिन का लो होगा। और अगर कैंडल नीचे की तरफ डिसाइसिवली क्लोज देती है, कोई भी कैंडल जो वीवैप है इसके नीचे, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेल करना है और आपका जो टारगेट है वो कल के दिन का लो होगा और आपका स्टॉप लॉस है वो कल के दिन का हाई होगा। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ट्रेड निकल रहा है उसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो आपकी फेवर में होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिए, यहाँ पे ये नया दिन स्टार्ट हुआ है और ये कल के दिन की जो रेंज है वो है, ये हाई है, ये लो है। यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है इसने ऊपर की तरफ क्लोज दिया है वीवैप के, तो यहाँ पे मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा। ये वाली जो कैंडल है इसके ओपन पे, इसका ओपन कहां पे हुआ है, 19668 पे ये ओपन हुआ है। उसके बाद आप देखिए ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा प्रॉफिट टारगेट है। तो ये ट्रेड मैं यहाँ पे ले लूंगा। लेकिन यहीं पे अगर ये कैंडल है ये नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग देती तो फिर मेरा प्रॉफिट टारगेट ये होता और मेरा स्टॉप लॉस है वो ये होता। तो ये फिर बिल्कुल मेरे फेवर में नहीं था, क्योंकि
रिस्क रिवॉर्ड है वो यहाँ पे नहीं बैठ रहा है, तो ये ट्रेड में नहीं लेता। अगर आपका जो ट्रेड जनरेट होता है इस सिस्टम में, उसमें आप रिस्क रिवॉर्ड जरूर देखिए। रिस्क रिवॉर्ड आपका कम से कम 1:1.25 जरूर होना चाहिए। वो कम से कम है, या उससे ज्यादा हो तो बहुत बढ़िया है, उससे कम हो तो आपको नहीं लेना है। 1:1 से नीचे कुछ भी है उसको आपको बिल्कुल इग्नोर करना है। तो इस तरह से यहां पे मैं ट्रेड लूंगा। उसके बाद आप देखिए मार्केट ऊपर जाता है, और जो हाई है वो लगाया है मार्केट ने 19,793 का। तो मार्केट ने टारगेट तो हिट नहीं किया है, लेकिन मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया और फिर वापस यहां आके मार्केट की जो क्लोजिंग है वो कहां की है, 19,714। और मेरा ट्रेड कहां पे इनिशिएट हुआ है, मेरा ट्रेड इनिशिएट हुआ था 19,668। तो मतलब इस ट्रेड में अगर आप रहते हो तो यहां पे आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट आपको 40-50 पॉइंट का यहां पे प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से आपको ट्रेड लेना है। चलिए और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। अगेन मैं डेली की चार्ट को लगा लेता हूं। अब देखिए यहां पे मैंने आपको बताया ना, ये निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है। फ्यूचर्स का मैंने क्यों लगाया है, स्पोर्ट का क्यों नहीं लगाया, उसके पीछे का रीजन ये है कि वीवैप जो है उसके लिए जरूरी है कि आपका जो वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर है, तो वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है। अब निफ्टी जो है, निफ्टी एक इंडेक्स है, वो ट्रेड नहीं होता है। निफ्टी को हम बाय या सेल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक इंडेक्स है। लेकिन अगर आपको बाय या सेल करना है तो निफ्टी फ्यूचर्स में जाना पड़ेगा। वॉल्यूम है वो वहीं पे जनरेट हो सकता है जहां पे ट्रेडिंग हो रही हो। निफ्टी का जो इंडेक्स है वहां पे क्योंकि ट्रेडिंग ही नहीं हो रही, तो वहां पे वॉल्यूम बिल्कुल है ही नहीं, और जहां वॉल्यूम नहीं होगा वहां पे आप वीवैप लगा नहीं सकती। इस वजह से ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको फ्यूचर्स में जाके देखना है। अगर आप निफ्टी को ट्रेड करते हो तो स्टॉक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, तो वहां पे आप ये यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इंडेक्स में करना है, निफ्टी या बैंक निफ्टी में करना है, तो फिर आपको फ्यूचर्स में जाना पड़ेगा। चलिए, तो ये मैंने आपको दिखाया। मान लीजिए अब इस दिन में आपको ट्रेड करना है, ये जो बड़ी वाली रेड कैंडल है, इस दिन पे आपको ट्रेड करना है, तो आप किस तरह से करोगे। तो अगेन जो इससे पिछला दिन है उसकी जो रेंज है उसको अपलोड कर लीजिए। तो पिछले दिन का हाई और लो है वो मैं मार्क कर लेता हूं। डेली टाइम फ्रेम पे जाके मैंने पिछले दिन का हाई और लो है वो मार्क कर लिया। यहां पे मैंने हाई और लो है ये मार्क कर लिया है पिछले दिन का। अब इससे अगले दिन जहां पे मुझे ट्रेड लेना है वहां पे एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलूंगा। 15 मिनट के चार्ट पे मैं आ गया हूं, और यहां पे आप देखिए वर्टिकल लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ की है। दैट मींस यहां पे आज का दिन स्टार्ट हो रहा है जब मुझे ट्रेड लेना है। तो पिछले दिन की जो रेंज है वो यहां पे निकल के आ गई है। ये मैंने पिछले दिन की रेंज है उसको प्लॉट कर दिया है, और यहां पे अब मैं ट्रेड को ढूंढूंगा। तो यहां पे जो वीवैप है वो मैंने लगा रखा है। तो अगेन मैं ट्रेड किस तरह से ढूंढूंगा, अगर ये वीवैप के नीचे जो कैंडल है वो क्लोजिंग देती है तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। जो कल की हाई वाली लाइन है ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, और जो कल का लो था वो मेरा टारगेट होगा। और अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग होती है जो कैंडल है उसकी, तो फिर क्या होगा, नीचे की तरफ जो है ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और ऊपर वाली लाइन है जो कल का हाई था वो मेरा टारगेट हो जाएगा। लेकिन अगेन